हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसा होगा अगर आप रात में सो रहे हो और आधी रात में आपको एक चुड़ैल दिख जाती है। सुनने में ही कितना खतरनाक लग रहा है ना। तो आज एक ऐसी ही चुड़ैल की स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हो कि आपसे रिलेटेड कोई हॉरर स्टोरी मैं अपने चैनल पे सुनाऊं, तो आप मेरे को मेरे इस ईमेल पे सेंड कर सकते हो अपनी स्टोरी। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टी बिताने के लिए गया हुआ था। वह गांव बहुत ही सुंदर था और मेरे गांव के खेत खलियान और पहाड़ भी काफी ज्यादा सुंदर थे। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां के लोग काफी अच्छे और फ्रेंडली टाइप के लोग थे और मेरे गांव में दिन में काफी गर्मी पड़ा करती थी और दिन में जितनी गर्मी उतनी ही रात में ठंड भी हुआ करती थी। मैं और मेरे मामा घर के बाहर खाट बिछाकर सोया करते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बात कर रहा था, तो बातों में मैं अपनी मामी जी से एक बात पूछ पड़ता हूँ। मामी जी, ये बताइए कि इस गांव में आपने कोई चुड़ैल उड़ैल देखी है? वैसे मैं आपको बता दूं कि भूत प्रेत चुड़ैलों के बारे में कहानी सुनना मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी मामी जी बोली रहने दे, फालतू में डर वर जाएगा और रात का समय भी है, देखो नींद नहीं आएगी। पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैं जिद पे अड़ गया कि प्लीज मामी मुझे कहानी सुनाओ ना। और मेरे काफी ज्यादा जिद करने के बाद मेरी मामी कहानी सुनाने को तैयार हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती है पर किसी को दिखती नहीं है। तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ और अपनी मामी जी से पूछता हूँ कि जब किसी ने उस चुड़ैल को देखा ही नहीं तो फिर कैसे पता कि वो है? तो मेरी मामी बोलती है, देखा तो किसी ने नहीं है, पर हाँ कुछ लोगों ने चुड़ैल को महसूस जरूर करा है। फिर मैंने अपनी मामी से पूछा, क्या आपने कभी चुड़ैल को महसूस किया है? मेरी मामी हंसते हुए बोलती है, हाँ शायद। मामी जी, आप मुझसे ना मजाक मत करो, आपने देखा है तो बताओ। मैंने उनसे ये बात पूछी। उनका जवाब आया, नहीं, मैंने नहीं देखा या मैंने महसूस भी नहीं किया है। मुझे ना उनसे कहानी सुननी थी, पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपने मामा के पास खाट पर जाकर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीज के बारे में सोच रहा था जो मैंने मामी से बात करी थी, और यही सोचते सोचते न जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सही से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी पैरों की आवाज से खुल गई थी। और मैंने उठकर देखा तो मेरे जो मामा जी थे वो सो रहे थे और मैं ना शॉक हो गया कि आखिर इतनी रात में बाहर कौन घूम रहा है। पर मेरी ना इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर ये देखने जाऊं कि आखिर वो पैरों की आवाज किसकी आ रही है। उस समय मैं थोड़ा सा डरा भी हुआ था, क्योंकि उस रात में मैं मामी जी से भूत चुड़ैल के बारे में बात कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। फिर बाद में धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो भी आवाज थी वो धीरे धीरे अब मेरे पास आ रही थी। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और न जाने क्यों वो झुककर चल रही थी। वह चलते चलते अब मुझसे थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह पर जाकर न जाने क्यों रुक गई। मैं अब भी उन्हें ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये अचानक से रुक क्यों गई, कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहां वो रुकी थी वहां बल्ब की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। मैंने उनका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उनका चेहरा देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। उनकी नाक लंबी थी और उनकी जो हंसी थी वो काफी डरावनी थी। उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि वो मुझको ही देख रही हो। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे करने लगा जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं हो, मुझे कुछ पता ही ना हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है? मैं अचानक से डरकर उठ गया और सुबह होने में उस वक्त काफी टाइम बचा हुआ था। लेकिन जब मैं डरकर उठा था तो वहां पर कोई भी नहीं था
मुझे लगा शायद मैंने कोई एक डरावना सपना देखा है, और उसी वक्त मैं भगवान का शुक्र मानने लग गया कि वह एक सिर्फ सपना था। फिर अगले दिन दोपहर के समय गांव में एक घर के पास भीड़ लगा हुआ था। मैं भी उन्हीं के भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी और सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस औरत में चुड़ैल आ गई है। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। वहां गांव में से ही किसी आदमी ने कहा कि ये रात में बाहर पेशाब करने गई थी और लौटी ही नहीं, और सुबह गांव के एक बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठी मिली। तो जब लोगों ने सुबह उसे बरगद के पेड़ के पास बैठे देखा तो वह उसे घर पर ले आए, और मुझे उसको देखकर इतना डर लग रहा था क्योंकि वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है? और ये बात सुनने के बाद मैं बहुत डर गया और मैं समझ गया था कि मैंने जो रात में देखा वो मेरा कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत था। मैंने सच में एक चुड़ैल का साया देखा था। उस औरत के ऐसे बोलने के बाद मैं बहुत डर गया और मैं वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरे मामा जी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला या चुड़ैल कौन थी और वो मुझे क्यों देखी और वो मुझसे आखिर चाहती क्या है, मुझे नहीं पता। उस गांव की उस औरत के साथ क्या हुआ और उसके साथ क्या किया गया, लेकिन आज भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी रूह कांप उठती है। तो ये थी वो चुड़ैल की कहानी जिसके बारे में मैं बोल रहा था। अब मैं आपको एक ऐसी बाबरी के बारे में बताता हूँ जिसमें एक प्रेत थी, प्रेत आत्मा, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। और भूत प्रेत से रिलेटेड कहानियां आपने कभी न कभी अपने रिश्तेदार या अपने दोस्तों के मुंह से सुना ही होगा। तो आज मैं भी एक ऐसी ही कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये भूतिया वाक्य एक ऐसी प्रेत आत्मा की सच्ची कहानी है जो लोगों को भ्रम में डालकर अपने पास बुलाती है और फिर उन्हें पानी में खींचकर उन्हें डुबोकर मार देती है। यह बात तब की है जब मैं अपने गांव रहता था। अब मैं जॉब करता हूँ तो इसलिए अब मैं शहर में रहता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव में जिस स्कूल में पढ़ता था उसके पास में ही एक ना बाबरी थी। और जो लोग बाबरी के बारे में नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि बाबरी एक ऐसी जगह होती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक फोटो ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इसे कहते हैं बाबरी, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। तो मेरे गाँव की बाबरी बहुत पुरानी है और इसमें का जो पानी है उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। और उस बावड़ी के आसपास कई सारी झाड़ियां भी उगी हुई है और इस बावड़ी के जो चारों ओर सीढ़ियां हैं उन पर भी काई लगी हुई थी। इस बावड़ी के आसपास कोई नहीं जाता था और जाना तो दूर की बात है, कोई आदमी उसके आसपास के रास्तों को भी इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसा भी नहीं था कि कोई बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करता था। कुछ लोग वहां से गुजरते थे लेकिन सिर्फ दिन में, और वो भी वो अकेले नहीं जाते थे। वह अपने साथ 2 या 3 लोगों को लेकर ही जाया करते थे। कहते हैं कि इस बावरी के अंदर एक ऐसा भ्रमजाल है जो लोगों को अपने वश में कर लेता है और उन्हें इस बावरी के पानी के अंदर डुबा देता है। और इतना ही नहीं, उसमें डूबने के बाद किसी भी आदमी की लाश तक नहीं मिलती थी। हमारे गांव में कुछ दूसरे लोगों का मानना था कि इस बावरी में एक खजाना छुपा हुआ है और जो कोई भी उस खजाने को लेने जाता है तो ये बावरी रहस्यमय तरीके से आदमियों को डुबा कर मार देती है। पर मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाक्य हुआ था जिसके बारे में सोचकर मुझे आज भी डर लगता है। एक दिन मैं शाम को घर के लिए सामान खरीद कर वापस घर को लौट रहा था तो मैंने सोचा कि उस बावरी वाले रास्ते से निकलता हूँ क्योंकि वह एक शॉर्टकट रास्ता था। तो फिर मैं उस बावरी वाले रास्ते से जाने लगा और उस समय शाम हो चुकी थी और केवल थोड़ा थोड़ा ही उजाला था। मैं अब उस बावरी के जस्ट किनारे से ही निकल रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी उस बावड़ी के सीढ़ी पर खड़ा है और बावड़ी के पानी की ओर देख रहा है। मैं भी चलते चलते उस आदमी को ही देख रहा था कि तभी वो मेरी ओर देखने लगा और हंसने लगा। उसकी जो हंसी थी वह काफी खौफनाक थी। मैं ये देखकर चौंक गया कि यह आदमी उस जगह क्या कर रहा है। कुछ 2 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वह आदमी अपने घुटनों के बल बैठ गया और बावड़ी के पानी की ओर ही देख रहा था। तभी बावरी के अंदर एक हलचल हुई और बावरी से एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसके शरीर पर कोई मांस ही नहीं था, केवल हड्डियां थी, उस आदमी को जो बावरी के सीढ़ी पर बैठा हुआ था और पानी की ओर देख रहा था उसे खींचकर पानी के अंदर ले गया। मैं ये सब देखकर काफी डर गया और 1 सेकंड के लिए तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं उस आदमी की मदद कर देता हूँ,
लेकिन दूसरे ही सेकंड में वहां से जल्दी भाग गया। मुझे उस आदमी के डूबने से ज्यादा इस बात का डर लग रहा था कि वो खूंखार आदमी आखिर था कौन जो बाबरी के पानी से निकला था, जो उस आदमी को खींचकर पानी में ले गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने ये बात सभी को बताई। सबसे पहले तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा और उनका डांटना बनता भी था। उन्होंने मुझे डांटते हुए बोला कि किसने बोला था तुझे उस रास्ते से आने के लिए? अरे वो एक प्रेत है और वो लोगों को भ्रम में डालता है और बाबरी के अंदर आने के बाद उनको अंदर पानी में ले जाता है और फिर उस आदमी का कभी भी कोई पता नहीं चलता। तो आज तो तू उस रास्ते से आ गया, पर आज के बाद भूल कर भी उस रास्ते से कभी मत जाना। मेरे घर वालों ने ये मुझे डांट कर बोला। उस समय मुझे ये बात समझ में आई कि जो भी मैंने देखा था वह उस प्रेत की एक धोखा थी, यानी भ्रम था। अगर मैं उस आदमी को उस वक्त बचाने चला जाता तो हो सकता है वह अजीब सा दिखने वाला आदमी मुझे भी पानी के अंदर ले जाता और मुझे डुबा कर मार डालता। शायद वो आदमी जिसे मैंने देखा था, क्या पता वो भी उस प्रेत का एक भ्रम हो। सच में मैं तो वहां से भाग गया था, पर अगर मेरी जगह वहां कोई और होता और वो उस आदमी को बचाने जाता तो हो सकता है वो आदमी भी मारा जाता। तो यह वो प्रेत और चुड़ैल की कहानी थी जो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया था। होप करता हूं कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही खूब सारे हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। और हाँ, अगर आप भी अपना स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो मुझे इस मेल पर अपनी स्टोरी सेंड कर देना। चलो बाय बाय।